Hello, class 8 students. Yesterday we have talked about, discussed tribals, Dikus, and the vision of a golden age. And here we read about Birsa, a person. He was living in Chotanagpur area, and uh, how he visioned about an age that could be the golden age of India. Now we will where we have left. We have left at the Bagas of the Central India. The Bagas of Central India were reluctant to do work for others. The Bagas saw themselves as people of the forest who could only live on the produce of the forest. It was below the dignity of Baga to become a laborer. बैगास पीपल जो थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो मजदूर की तरह लोगों के फील्ड्स में काम करें, खेतों में काम करें. वो अपने को जंगलों का, फॉरेस्ट का के लोग समझते थे. इट वाज बिलो द डिग्निटी ऑफ बैगा. उनके आत्म सम्मान से नीचे था कि वो एक मजदूर की तरह वर्क करें और उनके स्वाभिमान को वो ठेस पहुंचा रहा था. ट्राइबल groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. जो ट्राइबल ग्रुप्स था, उनको कुछ सामान खरीदना भी पड़ता था और बेचना भी पड़ता था in order to get the goods, ताकि उन्हें वो चीजें प्राप्त हो सकें जो उनकी लोकेलिटी में उनके आसपास पैदा नहीं होती. This led to their dependence on traders and money lenders. Traders came around with things for sale and sold the goods at higher prices. Moneylenders gave loans with which the tribals meet their cash needs, adding to what they earned. But the interest charged on the loans were usually very high. So for the tribals, markets and commerce often meant debt and poverty. They therefore came to see the moneylenders and traders as evil outsiders and the cause of their misery. क्या हो रहा है कि ट्राइबल जो पीपल थे उनको जो सामान लेना पड़ता था तो वो ट्रेडर्स से लेते थे. ट्रेडर्स वहां पर आते थे और अपनी चीजें बेचते थे और वो मार्केट से हायर प्राइसेस पे बेचते थे और उन चीजों को खरीदने के लिए मनी लैंडर्स पर डिपेंड होते थे. ये ट्राइबल पीपल, मनी लैंडर्स वो पीपल होते थे, वो लोग होते थे जो उनको उधार देते थे, उनको मनी लैंड करते थे, उधार देते थे, लोन्स देते थे, ताकि कि जो ट्राइबल पीपल हैं वो अपनी कैश की जरूरतों को पूरी कर सकें और साथ में वो सामान खरीद सकें. तो जो वो लोन देते थे, लोन प्रोवाइड करते थे, उस पर इंटरेस्ट इतना हाई होता था कि उससे उसको चुका पाना बहुत मुश्किल होता था. इसलिए ट्राइबल पीपल जो थे वो मार्केट और कॉमर्स, उनके लिए व्यापार और जो मार्केट थी, जो बाजार था, वो उनके लिए ऐसी चीजें थी जो जिसका मतलब था डेब्ट, ऋण और पॉवर्टी और गरीबी. और वो इनको मनी लैंडर्स को और ट्रेडर्स को मानते थे एविल आउटसाइडर्स, और वो बाहर के लोग मानते थे और दे आर नॉट गुड पीपल वो मानते थे. एंड कॉज ऑफ देयर मिजरी, उनके दुख का कारण भी वो उसी को मानते थे. सम हर्डेड एनिमल्स. Many tribal peoples lived by herding and rearing animals. ट्राइबल पीपल्स वो क्या करते थे, भेड़ों के, बकरियां, गाय भैंसों को रियर करते थे, पालते थे. और दे वर पेस्टोरलिस्ट who moved with their herds of cattle or sheep according to the seasons. वो सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार सर्द जगहों से वो गर्म जगह की ओर शिफ्ट होते थे, गर्म जगहों से सर्द जगह की ओर शिफ्ट होते थे according to the season. जब एक जगह grass is exhausted, when the grass in one place was exhausted, they moved to another area. The one Gujjar of the Punjab hills and the Labaris of Andhra Pradesh were cattle herders. The Gadis of Kullus were shepherds, and the Bakarwals of Kashmir, they reared goats. बकरवाल जो कश्मीर के थे वो गॉड्स को पालते थे, बकरियां पालते थे. गद्देज कुल्लू के वो शिप्स को पालते थे. और आंध्र प्रदेश और पंजाब के जो गुज्जर हैं, दे वर कैटल हर्डर्स, वो गाय भैंस को पालते थे और झुंड के झुंड वो
रखते थे ताकि इन द टाइम दे सेल देयर प्रोडक्ट्स. Some took to settle cultivation. Even before the 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year after another. 19th century में क्या हो 19th century से पहले या उस समय क्या होता है कि कई जो ट्राइबल पीपल थे दे हैड बिगन सेटलिंग डाउन. वो एक जगह सेटल होना शुरू हो गए और अपनी फील्ड्स को खेतों को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया उन्होंने. और दे लीव मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने जाना छोड़ दिया. वो प्लो का यूज करने लगे, हल का यूज करने लगे और ग्रेजुअली दे गॉट राइट ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन. जिस जगह पर वो रहते थे उनको अधिकार भी प्राप्त हो गए. लाइक द मुंडास ऑफ छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज होल. जो मुंडास हैं छोटा नागपुर एरिया के, बिहार के, तो उनमें जो लैंड है, जमीन है, वो पूरी जाति का है. उनके पूरे जो क्लैन है, जाति है, उसका है. All members of the clan were regarded as descendants of the original settlers. वो जो सारे members हैं उस जाति के, क्लैन के, तो वो उसके वंश के जो जितने भी members हैं वो क्या हैं, वो ओरिजिनल सेटलर्स हैं, मतलब वहीं के ओरिजिनल निवासी माने जाते हैं. Who had first cleared the land. Therefore, all of them had right on the land. Very often, some people within the clan acquired more power than others. Some becomes chief and the other followers. Powerful men often rented out their land instead of cultivating it themselves. जो वहाँ के जो पावरफुल मैन थे, शक्तिशाली लोग थे, वो क्या करते थे कि लैंड को रेंट पे देते थे. रेंट पे मीन्स कि जो पीजेंट थे, किसान थे, उन्हें खेती करते और मजदूरों की तरह, और वो खुद उस पे कल्टीवेशन नहीं कर रहे थे. ब्रिटिश ऑफिशियल्स सॉ सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द गॉन्स एंड संथाल्स as more civilized than the hunter gatherers or shifting cultivators. ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने जो गॉन्स और संथल्स थे, जो कि ट्राइबल ग्रुप थे, वो ज़्यादा सिविलाइज्ड माना उनको इन कंपैरिजन टू हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स जैसे कि गद्दी, गुजर्स वगैरह जो थे, उनके कंपैरिजन में. Those who lived in the forest were considered to be wild and savage. जो कि गांव में रहते थे उनको जंगली और पुराने पुरातन माना गया. दे नीड टू बी सेटल्ड. ये जरूरत महसूस की गई कि उनको सेटल किया जाए और सिविलाइज किया जाए, सभ्य बनाया जाए. हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट्स ट्राइबल्स लाइफ. The lives of tribal groups changed during British rule. Let us see what these changes were. What happened to the tribal chiefs? Before the arrival of the British, in many areas, the tribal chiefs were important people. ब्रिटिशर्स के आने के पहले क्या होता था कि जो ट्राइबल चीफ्स थे, जो वहाँ के मुखिया होते थे, दे एंजॉयड मोर पावर. उनके पास ज़्यादा शक्ति थी. वो दे हैव certain amount of economic power and the right to administer and control their territories. उनका जो अपना क्षेत्र था उस पर कंट्रोल था उनका, और साथ में उस पर वो उनका अधिकार था कि वो उस पर एडमिनिस्ट्रेशन कर सके. In some places they had their own police and decided on the local rules of lands and forest management. उनके अपनी पुलिस भी होती थी इवन इन सम प्लेसेस, एंड उनके अपने लोकल जो उनके रूल्स थे, उस कानून थे लैंड, जमीन के और फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के. अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड द पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड. जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में तो उन्होंने ट्राइबल चीफ की, इन जो जनजातियों के जो मुखिया थे, इनकी जो पावर थी, शक्ति थी, काफी तौर पर बदल गई. They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands. उनको अलाउड था कि वो अपना लैंड के टाइटल्स, मतलब मुखिया का जो टाइटल था उनके नाम पर ही रहे, ये उनको अलाउड किया गया. वो कुछ जो विलेज के जो क्लस्टर्स थे, ग्रुप थे, उनको समूह थे, उनको उनके जो लैंड को वो रेंट आउट भी कर सकते थे, मतलब दूसरों को किराए पर दे सकते थे ताकि दूसरे उस पर खेती करें और उसका जो प्रॉफिट है वो उनको मिले. बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर.
पर उनके पास जो उस पर कंट्रोल करने की, एडमिनिस्ट्रेशन करने की, उन पर रूल करने की जो पावर थी वो खत्म हो गई थी. दे वर फोर्स्ड टू फॉलो लॉज मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया. ब्रिटिश ऑफिसर्स जो लॉ या कानून बनाते थे उसी को ही उनको मानने को वो बाध्य थे. दे आल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश. अब उनको ब्रिटिशर्स को भी ट्रिब्यूट देनी पड़ती थी. एक जो पोर्शन था अपनी उपज का वो उनको एज अ ट्रिब्यूट उनको देना पड़ता था. एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश. मतलब उनको डिसिप्लिन भी करना भी ये भी उनकी ड्यूटी थी. दे लॉस्ट अथॉरिटी. उनकी पावर खत्म हो गई थी, अथॉरिटी खत्म हो गई थी. एंड दे अगर वो अपने ट्रेडिशनल फंक्शंस को फुलफिल नहीं करते, अगर पूरा नहीं करते, तो दे हैड टू लूज देयर पावर.